नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बात मानसून की बारिश में पानी पानी की। पटना का राजीव नगर थाना फिर से एक बार झील में तब्दील नजर आया। थाना कैंपस से लेकर एसएचओ के चैम्बर और हाजत से लेकर बैरक तक में पानी घुस गया है। घुटना भर पानी यहां लगा हुआ और जल जमाव की वजह से पिछले 3 दिनों से ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि फरियादी भी जल जमाव से परेशान है। पहली बार नहीं, हर बार राजीव नगर थाने की हालत बरसात के दिनों में कुछ ऐसी ही होती है। और इसी थाने का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बारिश ने फिर से एक बार नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जहां गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों तक जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो राजीव नगर थाना में फिर से इस बार देख सकते हैं जल जमाव है और थाना जो है झील में तब्दील हो गया है। यानी एसएचओ का चैम्बर हो, हाजत हो, मुंशी का चैम्बर हो या फिर बैरक, हर जगह पानी ही पानी है और पूरी तरह से थाना जो है झील में तब्दील हो गया है। जो पुलिसकर्मी हैं वो डंडे के सहारे, लाठी के सहारे इस चैम्बर से उस चैम्बर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हर जगह आपको पानी ही पानी है। और जो जब्त वाहन है देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह डूब चुका है। और हर बार एक तरह से कहिए राजीव नगर थाने की ये नियति बन गई है कि हर बार यही परेशानी होती है। जरा कुछ पुलिसकर्मी हैं जो हाथ में डंडा लिए आ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है बताइए बाबा। 4 दिन से हम लोग 3 दिन से पानी में हैं। पानी में रहने बैरक में रहने लायक नहीं है, कोई व्यवस्था ना है। अब हम लोगों के लिए प्रभारी जी कहे हैं कि चलिए नया थाना में किसी तरह से गुजारिश किया जाए। काम कैसे हो रहा है? अभी तो हो रहा है धीरे धीरे। अभी ये सब चैम्बर सब में पानी है? हाँ, सब में पानी है। कैसे आप लाठी लेकर ही चल? लाठी के सहारे आदमी लोग मुंशी जी बुलाते हैं तो हम लोग जाते हैं, ड्यूटी करते हैं। बैरक में भी पानी? पानी में बैरक में भी है। निकालने की कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राम विनय सिंह। बिल्कुल, कुछ फरियादी है उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। थाना आई हैं आप? अच्छा, कैसे जाएंगे? पता नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। मैं पानी देखती हूँ, मैं बगल वाली जीएसटी ऑफिस में जॉब करती हूँ। तो प्रवेश करना है ना? जी हाँ। कैसे जाएंगे? यहीं से बात होगी या अंदर जाना पड़ेगा? अंदर तो जाना पड़ेगा। एक्चुअली हमारी मोबाइल चोरी हो गई है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ? पिंकी मिश्रा। बिल्कुल, देखिए कि जो फरियादी आए हैं यहाँ पर मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। बावजूद देखिए कि इसी पानी में प्रवेश कर रहे हैं। और आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से राजीव नगर थाना जो है पहली बार नहीं बल्कि हर बार जब भी मानसून की बारिश आती है तो इसी तरह से झील में तब्दील हो जाता है। जाहिर है अभी शुरुआत है, मानसून की बारिश अभी शुरू ही हुई है और महज 2 दिनों में नगर निगम के जो दावे हैं उसकी पोल खुल गई है। और अभी जिस तरह से दावे किए गए थे कि इस बार कहीं भी जल जमाव नहीं होगा, लेकिन चाहे वो गली हो, मोहल्ले हो या फिर सड़क या चौराहे, नाला रोड से लेकर कदम कुआं, कंकरबाग से लेकर पाटलिपुत्रा और राजीव नगर में भी अब जल जमाव देखने को मिल रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि जल जमाव के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए फिर से राजधानी पटना सहित राज्य के 21 जिलों के लिए ठनका गिरने के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम के बदलते मिजाज पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है और ऐसे में पिछले 48 घंटे से उत्तर बिहार के साथ साथ पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कल रात में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि सुबह होते ही आकाश साफ है और हल्की हल्की धूप निकली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है पूरी तरह से बहाल है और लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे अभी और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि खतरनाक वज्रपात के साथ साथ भारी बारिश की संभावना है। सबसे ज़्यादा खतरा सीमांचल और कोसी इलाके में है, जहां पर लगातार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई इलाकों में कटाव जारी है, नदियां उफान पर है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी कैंप कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिलाधिकारियों से अलर्ट रहने की भी अपील की गई है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात उफनती नदियों की।
अररिया में परमान और बकरा नदी में उफान बना हुआ है और यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। परमान नदी में उफान से अब अररिया शहर के वार्ड संख्या 11, 12, 13, 23, 28 और 29 के निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर चुका है। आपको बता दें कि अररिया जिला मुख्यालय परमान नदी के तट पर ही बसा हुआ है। तस्वीर अररिया के परमान नदी की, जहां पर बकरा नदी में उफान से मदनपुर इलाके में पानी प्रवेश कर चुका है। मदनपुर बाजार की सड़कें जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तस्वीर दरअसल यह अररिया शहर की है, वार्ड नंबर 23 है। नानू बाबा की कुटिया तक पानी पहुंच गया है और स्थिति जो है वो काफ़ी यहाँ पर ख़राब है। हम बता दें कि ज़िले में बकरा, नूना, कनकई, घाघी, रतवा ऐसी कई नदियां हैं जो काफ़ी उफान पर हैं। और यह तस्वीर जो है दरअसल अररिया शहर के वार्ड नंबर 23 नानू बाबा कुटिया की है, जहां पर जो परमान का पानी जो है वो फैल गया है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ शहर में पानी घुस गया। अभी बताइए। देखिए क्या है, अररिया में जितनी नदियाँ बढ़ी है वो नेपाल होकर ही आ रही हैं। तो नेपाल की तराई क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है तो उस वजह से अररिया ज़िले में लगातार नदियां उफान पर हो गई है। अररिया ज़िले के कुर्साकाटा, पलासी, जोकीहाट, अररिया के उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी है और अभी अररिया शहर के हमको लगता है लगभग 5 से 6 वार्ड में पानी घुस गया है। शहरी क्षेत्र में वार्ड संख्या 10, वार्ड संख्या 11, 12, कुछ 13 में भी, 23 में। आगे जाइएगा तो वार्ड नंबर 26 में, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 के तो बहुत बुरा हाल है, जो मरना टोला कहलाता है, जो उन लोगों को निकलने का रास्ता भी अभी फिलहाल बंद हो गया है वार्ड नंबर 29 में। तो प्रशासनिक कुछ जो है गतिविधि यहाँ पर क्या किया जा सकता है? यहाँ शब्दागिरी भी रास्ता बंद हो गया। हाँ देखिए, निश्चित रूप से हिंदू समुदाय के अगर कोई लोग अभी इस पानी में अगर कोई मरेंगे तो सबको जलाने के लिए दिक्कत है, क्योंकि एक शब्दागिरी बना हुआ है लेकिन वो जीर्ण शीर्ण है। लेकिन जाने वाला मार्ग जो है, आप यहाँ से ठीक हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से 200 मीटर दूर की मार्ग है, उस मार्ग पर भी पानी चल रहा है और पूरा शमशान घाट में 3 से 4 फीट 5 फीट पानी है। कहीं सब जलाने का भी जगह नहीं है, बहुत परेशानी में है लोग। तो तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया शहर का जो है कई वार्ड, अररिया नगर परिषद क्षेत्र का कई वार्ड जो है परमान नदी की पानी की जद में आ गया है, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। सीतामढ़ी के मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से हो रहे कटाव और ज्यादा खतरनाक रूप धारण करते नजर आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के लाख दावों और प्रयास के बाद भी नदी से कटाव का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये है कि दर्जनों घर अब तक नदी में समा चुके हैं और इतना ही नहीं, ग्रामीण बुलडोजर से खुद ही अपने घरों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पिछले 3 साल से मेजरगंज प्रखंड के रसूलपुर गांव में बागमती नदी से कटाव का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब तक आधा गांव बागमती नदी की गोद में समा चुका है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, यहाँ पर लोग खुद ही बुलडोजर से अब अपने मकानों को, घरों को और दुकानों को तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर, बागमती से तेज होते हुए कटाव की जद में अब गांव का आधा हिस्सा जो है वो आ चुका है। तो देखिए बागमती का कहर किस रूप में, जहां पर एक एक करके मकान, पेड़ पौधे जो तनकर कल तक खड़े थे वो अब नदी में विलीन हो चुके हैं और लोग अपना आशियाना खुद अपने हाथों से तोड़ने को मजबूर हैं।